आप एक तो दूध देने वाली गाय ले रहे हो, एक खागड़ ले रहे हो जो गाय जैसी लगती हो। बीजेपी एक खागड़ है सर। अगर सैन धर्मशाला में एयर कंडीशन का प्लांट कौन से मंजिल पे लगा हुआ है सर, ये फार्म में वचन देता हूँ उल्टा दे, जो 5 करोड़ रुपया 5 दिन में खर्च करेगा वो 50 करोड़ लूटेगा। आज ये कहते हैं हमारी तो कोई सुनता नहीं। सर आप बताइए लोग क्यों सुनेगा? हमारी इसलिए सुनते कि हम इज्जत भी करते थे, पैसे भी नहीं लेते। हमारे वो इतने बड़े बड़े फ्लैग्स नहीं लगे मिलेंगे सर। हम तो लोगों के दिल में फ्लैग्स लगा रखे हैं हमने, तो हमारे पास दबावों के मेरा हार्ट, मांस, शरीर, खून का हर कतरा इस शहर और इलाके के लिए। उनको कहिए ठंडे रहो, सुखी रहो, अपनी सेहत पे नियंत्रण करो, नहीं तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं जितने अपनी डॉक्टर थरेजा के पास आए उन्हें ब्लड प्रेशर की बट्टी देंगे। 7 बिजली घरें सर, 7 तो आपके भाई के बनाए हुए। एक 132 केवी है जो खानपुर गांव के सामने बनाया था, 2 220 केवी है, एक पिताजी ने बनाया था ये जो अपना तीतरम मोड़ है तीतरम में, और एक इस तरफ आप जब स्टेडियम की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड को हमने बढ़ाया था, उसको मैंने एक्सपेंड किया। उनसे ये पूछ लीजिए सर, उन दोनों को यहाँ बुलाओ कि इस शहर में पीने का पानी कहाँ से आता है। जे आपको ये बता दें, भाई नगर पालिका का काम पीने का पानी तो होगा, जे बता दें मैं इसका पारा मुट्ठा ले सर। यही पूछ लो या वाटर वर्क्स कितने हैं। एक सर वाटर वर्क्स था प्योदा के अंदर, कैथल का वाटर वर्क्स कैथल हल्के में ही नहीं था। मैंने एक तो उसे एक्सपैंड किया, फिर कालू वाली गामड़ी में जगह ली, वहां 2.5 करोड़ लीटर के नए वाटर वर्क्स बनाए। अब सारे शहर के अंदर पीने के पानी में नहर के पानी की कवरेज है। नहीं तो एक पार्टी में भी नहीं रहे सर, कभी बसपा से चुनाव लड़ते हैं, कभी लोकदल में चले जाते हैं, कभी गुपचुप कांग्रेस पार्टी की भी मदद कर देते हैं, ये सूत आई तो बीजेपी में। आगे कहाँ जाएंगे क्या गारंटी है सर? हाँ, हजक्का के अंदर भी जा चुके हैं। तो 5 पार्टी व्यक्ति बदले, कोई शहर का काम कैसे करेगा? साधन हो सकते हैं मैं मानता हूँ, पर रुपया से शहर नहीं चलता सर, सेवा से शहर चलता है। डॉक्टर साहब के पर्चे तो कम मिलेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब के पास पैसे, हमारे वो इतने बड़े बड़े फ्लैग्स नहीं लगे मिलेंगे सर। हम तो लोगों के दिल में फ्लैग्स लगा रखे हैं हमने, तो हमारे पास दबावों के सर। ये चुनाव जो है ये ईमानदारी और दौलत के बीच में, ये चुनाव जो है जो 5 दिन सर शराब पिलाएगा ना, जो 5 करोड़ रुपया 5 दिन में खर्च करेगा वो 50 करोड़ लूटेगा भी। ये इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए, वो आपसे 50 करोड़ लूट के लेके जाएंगे वापस। आज ये कहते हैं हमारी तो कोई सुनता नहीं। सर आप रुपये लोग क्यों सुनेगा? हमारी इसलिए सुनते कि हम इज्जत भी करते थे, पैसे भी नहीं लेते, इसलिए सुनते हैं। हमने कभी किसी के बेकार लगाई नहीं। डॉक्टर चेयरमैन रहा, चाहता तो सारे शहर को लूट लेता, 5 करोड़ उसमें से खर्च भी सकता था। डॉक्टर भी कर ले सकता था, ऐसा नहीं है। तो इसकी एक बात पक्की है, डॉक्टर साहब ने, हमारे भाभी ने, इन्होंने पैसा नहीं लेना किसी से। और अब इस उम्र में जब आधी उम्र निकल जाती है, आदमी की रवायत आदत जो बढ़नी होती है सर वो बढ़ जाती है। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ ये चुनाव ईमानदारी का भी है। आप एक तो दूध देने वाली गाय ले रहे हो, एक खागड़ ले रहे हो जो गाय जैसी लगती हो। बीजेपी एक खागड़ है सर। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी एक खागड़ का नाम है, जिसकी सींग है जो मार है सबको, हर आदमी के सींग मारता चलता है। 400 का गैस सिलेंडर 1000 का कर दिया और सींग मारना किसको कहते हैं। खाने का तेल 200 रुपया लीटर कर दिया 60 रुपए वाला, 56 रुपए वाला डीजल 100 का कर दिया, 71 रुपए वाला 100 दबा दिया पेट्रोल, और सींग मारना किसको कहते हैं। खट्टर साहब आए, संस्कृत विश्वविद्यालय का पत्थर रख कर गए, वो पत्थर ही उठा के ले गए चिड़िया, आज तक पाया ही नहीं। 8 साल बीत गए सर, वो पत्थर ही नहीं मिला सर। केले का पत्थर आके जरूर तोड़ गए थे।
ये सब आदमी आदमी के अंदर ये अंतर होता है। हमने ये शहर बनाया है, ये हमारा घर है, इसलिए हमें जानकारी है, ये डॉक्टर साहब को जानकारी है, हम सबको, ये सोनू, हम सबको जानकारी है, आपको भी। आपकी मदद से, आपके आशीर्वाद से ये शहर बना, इसलिए ये मौका मांगते हैं। 8 साल इनको दिए, अब मेयर हमारी भाभी को दोबारा मौका दीजिए। अब इन्होंने तो कोई हवाई जहाज का निशान भी नहीं रखा, इसलिए बस का रखे। साधारण आदमी तो बस ट्रेन, ये तरक्की की बस है सर, ये विकास की बस है, ये जाति पाति की बस भी, ये तरक्की की बस है। और उस तरक्की की बस में शहर के हर नागरिक को, हर बिरादरी को, सबसे पहले गरीब को बिठाएंगे, SC BC के हमारे भाइयों को बिठाएंगे। उन्हें पूछो कि पंजाबी सदन में जो नया अपन ने बनाया था उसमें कितने सर, अगर कमरे बता दें तो मैं थरेजा साहब का फार्म उल्टा है। चलो छोड़ो सर, वो तो दूर है पंजाबी सदन। अगर सैन धर्मशाला में एयर कंडीशन का प्लांट कौन से मंजिल पे लगा हुआ है सर, ये पूछ लो सुरेश भाई। ये मैं थरेजा का फार्म में वचन देता हूँ, उल्टा ले लूंगा, उनके हाथ में बिठा दे। हमने लगाया सर, हमें इसलिए पता है, अगले गए ही नहीं। कितने कमरे डॉक्टर साहब पूछो उनसे एयर कंडीशन है, अगर सेंटर कोई नहीं बता सकते सर। सर वो लोग जिन्होंने कुछ करे ही नहीं इस शहर में, 25 साल रह के 25 ईंट नहीं लगाई, वो अब क्या करने वाले हैं? तो सर हाथ जोड़ के इतनी विनती है, आप जो हैं, आप इस शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, मैंने इसलिए इतना समय लिया। आप वो हैं जिनकी एक वोट नहीं है, आपके पास 1000 आदमी तो आपका जो व्यवसाय है वहां दिन में आता है, 1000 5 दिन और पड़े सर। जो आए उसको एक हमारी भाभी डॉक्टर साहब पवन थरेजा और आदर्श थरेजा जी के लिए भी एक प्रार्थना करती है। जो सुरेश गर्गनोज का एक बयान आया है कि जो सुरजेवाला है वो तो बीजेपी में जाने वाले थे, ये तो राज्यसभा सांसद का जो ढकोसला कांग्रेस ने दिया है इसलिए दिया है क्योंकि बीजेपी में आने के लिए वो अमित शाह से भी मिल चुके थे। सब वो खुद के बारे में बात कर रहे होंगे, वो हमारे साथी हैं जी, और आजकल बहुत विचलित है जी। जब आदमी बौखला जाता है ना तो उल जलूल बयानबाजी करता है। मैं उन्हें कहूँगा ठंडी लस्सी पियो, दिमाग जो है गर्म हो जाता है तो उससे गड़बड़ होती है, सेहत खराब होती है। हमें उनकी सेहत की बहुत चिंता है। ठंडी लस्सी पियो, जल पियो, शिकंजवी पियो, अच्छे से चुनाव लड़ो। उल जलूल बयानबाजी से क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी से किसने चुनाव लड़ा था? मैंने लड़ा था कि सुरेश गर्ग जी ने लड़ा था? हजक्का का बोर्ड किसने लगा रखा था? सुरेश गर्ग जी ने लगाया था, मैंने लगाया था। लोकदल में कौन शामिल हुआ था? मैं हुआ था, वो हुए थे। RSS और बीजेपी को पिछले चुनाव में गाड़ियाँ किसने दी थी? मैंने दी थी या सुरेश गर्ग जी ने दी थी? उनको भ्रष्ट किसने बताया था? तो इसलिए छोड़ दीजिए, उनको कहिए ठंडे रहो, सुखी रहो, अपनी सेहत पे नियंत्रण करो। नहीं तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, जितने अपनी डॉक्टर थरेजा के पास आए उन्हें ब्लड प्रेशर की बट्टी देंगे। कैथल की जनता ये जानना चाहती है कि सुरजेवाला ने विकास किया है, यह मानती है, पर ये जरूर क्लियर कर दीजिए कि जो 2024 के लिए सुरजेवाला ही चेहरा हो गया। बिल्कुल, मेरा हार्ड मांस शरीर खून का हर कतरा इस शहर और इलाके के लिए है। इस चुनाव के बाद सुरजेवाला को विधायक लीला राम जी साइकिल पे बिठा के दिल्ली छोड़ के आएंगे। ऐसा है, नायब सिंह सैनी जी को गंभीरता से मत लिया करो। वो जब से MP बने अब आए हैं जी, ठीक है। उनको कहो, पहले उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती आपके माध्यम से, अपनी ग्रांट 6 करोड़ रुपए की है, उसमें से 10-20 लाख हमारे सैनी सदन को दे दो यार, ठीक है? तब हम आपकी बात मानेंगे। बोनी तो करो यार, इस शहर के साथ ऐसा मत करो। वो उनको कहो जो पत्थरों पुत्थरों का काम करते हैं सारा दिन, वो छोड़ें। कुछ थोड़ा बहुत कुरुक्षेत्र ने MP बनाया, उसको संभाल कर